मतलब श्रद्धा राजपूत बीजेपी की तरफ से कह रही है निशांत रावल राहुल गांधी के उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुजरात के चुनाव में। वो तो कह रही है एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। निशांत रावल, मानक जी, यही अहंकार और यही अभिमान जो भारतीय जनता पार्टी में 27 साल के कुशासन में व्यापा है। 27 साल के कुशासन में इन्होंने दो ही काम किए, एरोगेंस और इग्नोरेंस, और इसकी वजह से ही वो 150 सीट की बात करते करते 99 पे आ चुके थे, फिर भी सुधरने की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली में तो मैं श्रद्धा जी को सलाह देता हूं कि आप मंत्रालय खाली करना शुरू कर दीजिए और आपकी भ्रष्टाचार वाली जो फाइलें हैं उसको भी कहीं पे निपटाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आ रही है मंत्रालय में और सबसे पहला काम आपकी भ्रष्टाचार की फाइलें खोलना हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात मैं कर लूं, इन्होंने जो कांग्रेस की विचारधारा की बात कही, अरे भाई आपने जिस तरीके से 2012 से 2017 तक 2022 तक कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों को आपकी पार्टी में शामिल कर करके टिकटें दी और 1 डजन से ज्यादा मंत्री तो कांग्रेस की विचारधारा वाले गुजरात सरकार में बैठे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप विचारधारा की बात करते हो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस विचारधारा युक्त हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी की सभा आज हम सबने देखी है। उनकी सभा और मोदी जी की सभा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। राहुल गांधी जी की सभा में कोई भी हेट स्पीच नहीं थी। राहुल गांधी जी ने कहीं पे भी नफरत की बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने कहीं पे भी मोदी जी का सुद्धा नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जी ने बात की है गुजरात के युवाओं की कि वो इंजीनियर बनने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और उनको मजदूरी का काम करना पड़ता है। राहुल गांधी जी ने बात की आदिवासी की, जहां यही गुजरात में जो पैसा कानून यूपीए की सरकार लाई थी वो अभी तक लागू नहीं हुआ। भूरिया कमेटी का जो रिपोर्ट था, ये भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कभी भी उसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की है। बंधारण की जो 5वीं अनुसूची है उसका अमल भी आदिवासियों के लिए गुजरात में नहीं हुआ। आज आदिवासियों की हालत जल जंगल और जमीन में ऐसी हो गई है कि केवड़िया नाम से सिर्फ विकास होता है, आदिवासी की जमीन मानक भाई ले ली जाती है। ओके निशांत रावल, ये सवाल पूछते पूछते मैं भी थक गया हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मुझे कोई संतुष्ट कर देने वाला जवाब मिला नहीं। अगर पिछले चुनाव में आपने इतनी मेहनत करके और बीजेपी को 100 के नीचे धकेल दिया था, तो इस बार चुनाव से वोटिंग से 10 दिन पहले राहुल गांधी गुजरात क्यों आ रहे हैं? दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी 3-4 महीने से लगी हुई हैं। मानक जी, इस बार हम कोल्ड वे से नई डिफरेंट स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं 3 महीने से। हमारे कार्य भाई, सबसे बड़े नेता को चुनाव की लड़ाई से दूर रखना कौन सी स्ट्रेटजी है, बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे गुजरात में टोटल 52,000 बूथ है। एक बूथ पे कांग्रेस के 25 जन मित्र कार्यकर्ता हर एक गली गली में जाके, नुक्कड़ पे जाके राहुल गांधी जी ने जो 8 वचन दिए है, जो अब हमारा मैनिफेस्टो भी बन चुका है कि हम सरकार बनाते ही किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे और बिजली के लिए क्या करेंगे। किसानों को 10 घंटे की बिजली देंगे, जो गुजरात में आज कई इलाकों में 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है। मेरा नहीं, गुजरात सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी जी सही वक्त पे आए हैं और इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, जो कॉन्फिडेंस था, वो दुगना हो चुका है। राहुल गांधी जी काफी सभा करने वाले, प्रियंका गांधी जी भी आने वाली है, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है और वो समय, यही बात तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, हर चीज का एक समय होता है निशांत। ऐसे में आपके नेता मधुसूदन मिस्त्री को क्या जरूरत थी चुनाव के वक्त में औकात दिखा देंगे? आपको पता है हर चुनाव में आपके नेता यही गलती करते हैं, निजी हमला करते हैं, चाय की दुकान खोल देंगे, मौत का सौदागर और तमाम, फिर उसके बाद उल्टा होता है चुनाव। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना लिया इसको, अब क्या करेंगे बताइए? नहीं मानक जी, आपने कांग्रेस के किसी नेताओं का वर्ड्स जो भी यूज हुआ होगा उसकी बात की, लेकिन भाजपा के नेताओं ने सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में संसद में जो बयान दिए हैं उसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि मोदी जी ने आज जिक्र किया पुरानी बातों का। क्योंकि मोदी जी हमेशा गुजरात में आके इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका गुजरात का जो इंजन है वो फेल हो चुका है, उन्होंने प्रजालक्षी काम नहीं किए हैं।